प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रशाशिक्षा, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में चैप्टर नंबर 9 संवेदनशीलता सेंसिटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता का अर्थ एवं परिभाषा। संवेदनशीलता उत्तेजना को अनुभव करने और उसके प्रकार को समझने की क्षमता है। एक उच्च संवेदनशील व्यक्ति कम संवेदनशील व्यक्ति की तुलना में किसी भी उत्तेजना को अधिक तीव्रता से महसूस करता है। यदि दो लोग बढ़ती हुई चमक के प्रकाश को देख रहे हैं तो जो व्यक्ति अधिक संवेदनशील है वह दूसरे व्यक्ति की तुलना में जल्द ही अपनी आंख फेर लेगा अथवा बंद कर लेगा। लोगों में अलग अलग उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता में भिन्नता होती है। संवेदनशीलता के कई अर्थ हैं, लेकिन अधिकतर आपकी शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया ही संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता एक शब्द है जिसका उपयोग व्यापक संदर्भ में किया जाता है। संवेदनशीलता की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सामान्य तौर पर मनुष्य के संबंध में संवेदनशीलता निम्न रूप से वर्णित की जा सकती है। संवेदनशीलता का अर्थ लोगों की भावनाओं को समझना, उनके प्रति संवेदनशील होना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। सेकंड, संवेदनशील होने का गुण या स्थिति ही संवेदनशीलता है। थर्ड वन इज अन्य लोगों को क्या चाहिए ये समझने की क्षमता और उनके लिए सहायक और दयालु बने रहने की भावना ही संवेदनशीलता है। फोर्थ वन, किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के प्रति तीव्र शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया होना संवेदनशीलता है। सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता। हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। सामाजिक संवेदनशीलता वह प्रवणता है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक संदर्भों को पहचान समझने और दूसरों के प्रति सम्मानजनक सामाजिक सम्मान रखता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। सामाजिक संवेदनशीलता का उच्च स्तर आपको सामाजिक संबंधों में अधिक सफल बनाता है। उच्च सामाजिक संवेदनशीलता वाला व्यक्ति बातचीत के संकेतों को समझता है और दूसरों को सुनने के लिए सही समय पर अपनी बात बंद कर देता है। कम सामाजिक संवेदनशील वाला व्यक्ति केवल अपने बारे में बात करता है, दूसरों की बात में हस्तक्षेप करता है और दूसरों की तुलना में अधिक बातें करता है तथा बात बंद करने के संकेतों को अनदेखा करता है। इसलिए हमें सामाजिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों की भावनाओं को, उनके संकेतों को, उनके अनुभवों को समझना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता। इसे हम अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति, हाइपर सेंसिटिव पर्सन, HSP भी कहा जाता है। यह कोई विकार नहीं है, वास्तव में इससे कई लाभ भी हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति जब लोगों की भावनाओं के संकेतों को तुरंत भांपकर शीघ्र निर्णय ले सकता है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक एलेन एंड द हाईली सेंसिटिव पर्सन के लेखक हरुन कहते हैं, अति संवेदनशीलता कुछ स्थितियों में अच्छी है और कुछ में नहीं। वह मानती है यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अति संवेदनशीलता है। अत्यधिक उत्तेजित दुनिया का अति संवेदनशील व्यक्ति कैसे सामना करे। ओजेफ के मुताबिक अति संवेदनशीलता के साथ मुकाबला करने के लिए
निम्नलिखित सुझाव हैं। फर्स्ट पॉइंट, सोने का समय निश्चित करें और सुबह की दिनचर्या तय करें। सोने से कम 1 या 2 घंटा पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें और शांत गतिविधियों जैसे अच्छी पुस्तक पढ़ने आदि में संलग्न हों। सुबह के समय भी शांत रहें और 30 मिनट योग या ध्यान का अभ्यास करें। सेकेंड पॉइंट, अपनी उत्तेजना के कारणों की पहचान करें। सभी अत्यधिक संवेदनशील लोग अलग अलग होते हैं, इसलिए यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि कौन सी उत्तेजना आपको किस प्रकार प्रभावित करती है। थर्ड वन इज, पहले से योजना बनाएं। यदि आप ज़्यादा शोर और भीड़ के प्रति संवेदनशील हैं तो पहले अपनी गतिविधियों को इस प्रकार नियोजित करें ताकि शोर या भीड़ वाले स्थानों और अवसरों से बच सकें। फोर्थ वन इज, संवेदनशीलता को नियंत्रित करें। योजना के अनुसार अपनी गतिविधियों का निर्धारण करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी पसंद के कार्यों से बचें। फिफ्थ वन इज, वर्तमान तनाव और समाधान की जांच करें। यदि आप एक अति तनावपूर्ण नौकरी में हैं तो विचार करें कि तनाव क्यों होता है और क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। किसी समाधान को ढूंढने के लिए दूसरों से चर्चा करें और छोड़ने का फैसला करने से पहले अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी सोच सकते हैं उसे आजमाइए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, अपने गुणों को ध्यान में रखें। अत्यधिक संवेदनशील होना कोई दोष नहीं है, फिर भी आप बुरा महसूस करते हैं कि आप कुछ बातों से आसानी से परेशान हो जाते हैं जबकि दूसरे परेशान नहीं होते हैं। लेकिन HSP होने के कई सकारात्मक गुण भी होते हैं। आप कला के प्रति रचनात्मक, ईमानदार, वफादार और प्रशंसक हो सकते हैं। संवेदनशीलता प्रत्येक रचनात्मक गतिविधि या कला की आत्मा है। सेवेंथ, समय समय पर कुछ अवकाश लेते रहें। जेफ ने डाउन टाइम के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने महीने में कम से कम एक बार कहीं बाहर जाने और सप्ताह में कई दिनों आराम करने का सुझाव दिया। प्रकृति का आनंद लें। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो पार्क में जाएं। अरोमा थेरेपी जैसी विधियों से मन को शांत रखें। जब आप लौटकर काम पर वापस आते हैं तो ये अवकाश आपके प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाते हैं। 8th वन, हल्का व्यायाम करें। योग, शारीरिक व्यायाम और पैदल चलना हमेशा आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। योग या शारीरिक व्यायाम आपके मन और तंत्र को शांत करने में सहायक होता है। 9th वन, अपने आप को व्यक्त करें। गैर संवेदनशील लोग शोर, तेज गंध या अन्य उत्तेजना से विचलित नहीं होते हैं, जबकि यह सब आपको परेशान कर देते हैं। इसलिए अपनी परेशानी व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, आपके सहकर्मी फोन पर जोर से बात करते हैं और अगर आपको लगता है कि वे अपने व्यवहार को बदल सकते हैं तो पहले उनके साथ तालमेल बनाएं। फिर उन्हें समझाएं कि हालांकि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी अति संवेदनशीलता के कारण उसे सहन करना मुश्किल है। अतः आप उन्हें समझाएं कि आप उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे अगर धीमे बोलें तो आपको राहत मिलेगी। इस प्रकार से हम अति संवेदनशीलता से होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए हम समाज के प्रति संवेदनशील बने, दूसरों के प्रति काइंड बने, दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उसमें अपना योगदान या सहयोग देने का प्रयास करें। और जहाँ कहीं भी आपको गलत लगता है उसको व्यक्त करें, प्रेम से समझाएं और इस प्रकार से हम अति संवेदनशीलता की अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं और बुराइयों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।